वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 7 से लेकर 10 तक तजवीद के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। नून के ऊपर शद है, यहाँ पे गुन्ना किया जाएगा सख्ती के साथ। वमिनन नासी इस तरह पढ़ा जाएगा। और आगे ये नून इख्फा है, यानी यहाँ पे इख्फा किया जाएगा। नून साकिन है और यहाँ पे इख्फा किया जाएगा। मैं यक़ूलु क़ाफ को पुर और मोटा पढ़ा जाएगा। आगे ये खड़ी ज़बर है, अलिफ के ऊपर खड़ी ज़बर है, ठीक है। तो जिस अलिफ के ऊपर खड़ा ज़बर ज़ेर या पेश या कुछ भी आ जाए तो उसको हमज़ा कहते हैं। इसको खींच के एक अलिफ की मिकदार लंबा करके पढ़ेंगे। आगे ये नून के ऊपर फिर शद है, इसके ऊपर गुन्ना किया जाएगा। आमन्ना, ठीक हो गया। आगे है ख्वा, ख्वा को पुर और मोटा करके पढ़ेंगे। युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। यहाँ पे खा को पुर और मोटा पढ़ा जाएगा और एक अलिफ की मिकदार लंबा करके पढ़ेंगे। इसके ऊपर खड़ा ज़बर है। लफ्ज़ अल्लाह की लाम को पुर और मोटा पढ़ा जाएगा क्योंकि इससे पहले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर है। इसी तरह से यहाँ भी खा को पुर और मोटा पढ़ेंगे। इल्लाह के ऊपर शाद है, लाम के ऊपर इसको सख्ती के साथ, और लाम के ऊपर ये मात भी है, लंबा करके पढ़ेंगे। इल्ला सख्ती भी करेंगे और लंबा भी करेंगे। इल्ला अनफुसहुम, नून साकिन है, नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से कोई भी हर्फ आ जाए तो यहाँ पे इख्फा गुन्ना किया जाएगा। फ़ा जो है ये हरूफ इख्फा में से है। अगली आयत रा जो है, रा को पुर और मोटा यहाँ इसलिए पढ़ा जाएगा कि रा के ऊपर पेश है। जब रा के ऊपर पेश या ज़बर हो तो रा को पुर और मोटा पढ़ा जाता है। अगर ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ा जाता है। इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून फी कुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़न वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्ज़िबून। यहाँ पे क़ाफ जो है, कैंची वाला काफ, बड़ा काफ भी से कहते हैं, इसको पुर और मोटा पढ़ा जाएगा। इसके बाद ये ज़ाद जो है इसको पुर और मोटा पढ़ा जाएगा और साथ में ये तनवीन है, तनवीन पर यहाँ इख्फा गुन्ना किया जाएगा। इख्फा गुन्ना ये भी इसलिए किया जाएगा कि इसके बाद हरूफ इख्फा में से, यानी तनवीन के बाद हरूफ इख्फा, फ़ा जो है ये हरूफ इख्फा में से आ रहा है, इसलिए यहाँ पे माराजुन इस तरह पढ़ा जाएगा। माराजुन है ना, इसको माराजुन पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसके आगे
اسی طرح سے یہ ضوا کے اوپر اخفا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ علیم یہاں پہ بھی یہاں پہ ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو صحیح اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ جہاں سے آپ کو سمجھ نہ آئی ہو آپ دوبارہ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ایک بار ہم دوبارہ پڑھتے ہیں ملا کے ساری آیات۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہاں پہ حمزہ ہے، یہاں جھٹکا لگا کے ہلکا سا جھٹکا دے کے پھر پڑھیں گے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی۔ ہم نے آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 10 تک پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ ان بہنوں تک پہنچ سکے جو تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا چاہتی ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔